और झारखंड में ईडी की छापेमारी के बीच रांची में बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। जी हां, रांची में सत्ताधारी गठबंधन की थोड़ी देर में बैठक होने वाली है और बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद यानी सीएम पद से इस्तीफा किसी भी वक्त दे सकते हैं और साथ ही ये भी कयास है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हलचल देखी जा रही है। कुछ ही देर में वहां पर बैठक होने वाली है। सत्ताधारी गठबंधन जो दल है उनकी ये बैठक है और इसके लिए हलचल कई दिनों से तेज है। झारखंड में सियासी हलचल तेज, क्या मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे? और अब यहाँ सवाल ये कि आखिर कल्पना सोरेन के नाम की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? आखिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री यहां पर बन सकती है? उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी अब आपको तफसील से समझाते हैं। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अभी ये मौजूदा स्थिति है। ईडी की रेड चल रही है। आप देखिए, इसे समझिए कि ईडी की रेड इस वक्त जारी है और आज शाम गठबंधन दल के विधायकों की बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इसी को लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं? सबीना, ये बड़ा सवाल और कयास कई ज्यादा है। पूजा, तभी बार बार ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो इस गद्दी को संभाल सकती हैं, तो विधायक दल की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं सोरेन। देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। जब आप मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, कोई संवैधानिक पद छोड़ते हैं, राज्य का कार्यभार आपके पास होता है, तो इसके तहत आपको इस प्रोसेस से गुजरना होता है। और देखिए, उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर सोरेन की पत्नी के नाम पर सहमति बन सकती है, प्रस्ताव रखा जाएगा। और क्या यहां सहमति बन सकती है, यह भी बड़ा सवाल है। और इसके अलावा आगे बढ़े तो विधायक दल के नए नेता के तौर पर सोरेन की पत्नी का नाम यहां पर बार बार सामने आ रहा है और गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया, यह भी खबर है। 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। सोरेन की पत्नी के लिए सीट खाली किए जाने का दावा किया जा रहा है। क्या ये जो सिलसिलेवार ढंग से हम आपको समझा रहे हैं, क्या वो चीजें रही हैं जिसकी वजह से कल्पना सोरेन का नाम आगे चल रहा है? हाँ, क्योंकि इस्तीफा देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि वहां से कल्पना सोरेन जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और जीत यहां पर हासिल करे। तो कल्पना सोरेन सीएम बनी तो गांडेय सीट से वो चुनाव यहां पर लड़ेंगी, ये जरूर यहां पर तय है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, कुछ ही देर में रांची में गठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या जानकारी, कितनी देर में शुरुआत हो जाएगी बैठक की? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तकरीबन 4:30 बजे का वक्त दिया गया है जब ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें जो सरकार में शामिल तमाम घटक दल हैं उनके विधायक, मंत्री, साथ ही जेएमएम के जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। और माना ये जा रहा है कि इस बैठक की वजह सिर्फ एक है कि अब तक 7 बार हेमंत सोरेन को समन दिया जा चुका है, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं पेश हुए हैं और अब आज बैठक बुला ली गई है। जाहिर सी बात है, उनको यह संदेह है और पार्टी के लोगों को भी इस बात की चिंता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो उससे पहले एक प्रक्रिया अपना ली जाए और इसकी बैकअप प्लान भी तैयार कर ली जाए। और यही वजह है कि आज बैठक में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे बढ़ा सकते हैं, वो नेता चुन सकते हैं और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनकी पत्नी झारखंड की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, ईडी पूरे मामले की जांच चल रही है। खनन घोटाले में वो उनका नाम आया था। लगातार उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी की जो कार्रवाई अगर यहाँ पर हेमंत सोरेन पर होती है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? हालांकि कमान तो वो यहाँ परिवार को ही सौंप रहे हैं, अपनी पत्नी को ही सौंपेंगे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई अगर ईडी करेगी तो किस तरीके की होने वाली है? बिल्कुल, देखिए, जब कार्रवाई होगी उससे पहले का ये प्लान तैयार किया जा रहा है और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने आज तमाम जो घटक दल हैं उनके विधायक और अपने विधायक और मंत्रियों की बैठक बुलाए हैं और इस बैठक में ये भी तैयार कर ली जाएगी कि अगर हेमंत सोरेन को अपना पद छोड़ना पड़ता है तो उसके बदले वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना सके, क्योंकि ईडी के पास कई बार, अब तक 7 बार उनको सम्मन जा चुका है, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर संदेह है कि अगर वो जाते हैं, पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और ऐसे में अगर उनको गद्दी छोड़ना पड़ता है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ऐसे में ये पहले प्लान तैयार की जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो हेमंत सोरेन अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना सके।
तो थोड़ी देर में रांची में ये बड़ी बैठक होने वाली है। हलचल बहुत ज्यादा तेज है। चंद्रमोहन, शुक्रिया जानकारी के लिए, लेकिन नजर बनाए रखेगा इस वक्त की इस बड़ी खबर पर। और झारखंड विधानसभा में मौजूदा स्थिति क्या है, अब वो आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल झारखंड में 4 दलों का गठबंधन है। अब इससे आप समझिए कि जिसमें जेएमएम के अलावा और कौन कौन शामिल है। कांग्रेस है, आरजेडी और सीपीआई एमएल लिबरेशन यहाँ पर शामिल है। देखिए 81 सीट है, ये मौजूदा स्थिति है। ये वो आंकड़ा है जो कि 81 का, और 81 आंकड़े किस तरह से बटे हुए हैं वो आपके सामने। बीजेपी 25, जेवीएम 2 पर काबिज, एजेएसयू 3 पर काबिज, वहीं एनसीपी जो है वो महज 1 सीट के साथ काबिज है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सत्ताधारी दल का गठबंधन है। 41 के बहुमत के आंकड़े के वो पार है। गठबंधन के पास फिलहाल 47 का आंकड़ा मौजूद है और ये मौजूदा स्थिति है। अब वहां पर मीटिंग होने वाली है। विधायक दल का क्या नया नेता हेमंत सोरेन की पत्नी को बनाया जाएगा और फिर वो मुख्यमंत्री बनेगी? क्या इस पर बाकी दलों की सहमति बनती है, ये भी बड़ा सवाल होगा। तो लगातार सियासी हलचल यहां पर बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। उधर अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार हो रही है और एक साथ 3 राज्यों में इस वक्त ईडी की रेड हो रही है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। और इन छापों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस इसी बात को लेकर है कि आज शाम गठबंधन के विधायकों की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ होगा। क्या सीएम सोरेन अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठाएंगे? ये सिर्फ अटकलें नहीं है, बल्कि राज्य में जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है वो इसी ओर साफ साफ इशारा करता हुआ भी नजर आ रहा है। और इस बीच छापेमारी का जो सिलसिला है वो मुख्यमंत्री सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों तक फैल चुका है। देखिए सीएम सोरेन के मीडिया एडवाइजर से लेकर पूर्व एमएलए और डीएसपी के घर छापेमार कार्रवाई यहां पर जारी है। इसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर और कारोबारी के घर पर भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर 3 राज्यों में कई जगहों पर एक साथ रेड की यह कार्रवाई सामने नजर आई। और कहा यह जा रहा है कि आज गठबंधन की होने वाली बैठक में, जो कि कुछ वक्त में शुरू होने वाली है, सीएम सोरेन अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं और अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं। यानी उनकी पत्नी क्या अब वहां की मुख्यमंत्री होंगी, इस पर से पर्दा थोड़ी देर में हट जाएगा। देखिए और झारखंड में बन रही है ये नई पूरी सियासी कहानी और इसे लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से सियासी वार पलटवार भी अब तेजी के साथ शुरू हो चुका है। आइए कैसे ये वार पलटवार शुरू हुआ है वो आपको दिखाते हैं। मीडिया में आप जाते हैं, आप बोलते हैं, संवैधानिक नोटिस है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर, और आपने तो सुना है तैयारी भी कर ली है पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपको सबको मालूम है कि आपने जो पाप किया है, जो गरीबों की लिए, जो जनता के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, वो आपने कहीं ना कहीं घोटालेबाजी की है। उस घोटाले का परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ईडी किन कारणों से छापामारी कर रहा है ये तो अलग विषय है, लेकिन ईडी जैसी संस्थाओं का राजनीतिक प्रतिशोध में कार्रवाई लगातार प्रतिवेदित हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है कि जो चुनाव नज़दीक आते जाएगा ईडी की कार्रवाई बढ़ते जाएगी और वॉशिंग मशीन में बाबा रामदेव के कितने लोग धुल करके आते रहेंगे, उधर जाते रहेंगे। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। हेमंत सोरेन को समन्स जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो वहां पर पहुंचे नहीं और इसी बीच अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस बीच आज शाम रांची में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल मंत्री और विधायक बैठक के एजेंडे को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। और उस एजेंडे को लेकर क्या कुछ वो अपनी राय रख रहे हैं, क्या कुछ उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, वो भी आप सुनिए। तो जो प्रक्रिया चल रहा है वो दुनिया के देश के लोग देख रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जनता इस बात का विचार करेंगे। पहले मीटिंग में बैठे क्या प्रस्ताव आता है उस पर चर्चा करने के बाद ही बताया जा सकता है। ये सब जो अफवाहें मार्केट्स में चल रही है, मैं उन सभी चीज़ों में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो अस्वस्थ होकर बातें सामने आएंगी, हमें इतना कह सकते हैं INDI के जितने भी पार्टीज़ हैं एक स्वर में हम लोग रहेंगे, वो ईडी ऑफिस में रहे। जब तमाम चीज़ों की जांच कर ली गई है फिर दोबारा उनको समन करना, क्योंकि वो राज्य के एक सीएम हैं, कोई मूली प्याज तो नहीं है कि आप इस तरह से जब मन चाहे उनको बुलाते रहते हैं।